प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जनीश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथा पाठ से देखना है, 52 नंबर की गाथा है। पहले कुछ सुना रहे, देखा अभी आप सुना रहे 39 से सुना दो। बढ़िया। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? मेरे को नेटवर्क मेरा तो स्लो लग रहा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? अनम्यूट करके बोलिए कोई। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। मेरा नेटवर्क वीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं चेंज कर लेती हूँ इसको। आज आप वो जो सब्जेक्ट दी थी सबको बोलने के लिए, उसमें आज ही सुनेंगी? हाँ, अगर बोलने वाले तैयार हैं तो मैं सुनेंगे। मेरा विषय तैयार है, अगर आप बोलेंगी तो मैं बोल सकती हूँ। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? आ रही। पूर्णिमा आंटी को सुनाना है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। सुनाऊं क्या? हाँ, सुनाइए। सभी को जय जिनेन्द्र। ये ब्रज द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव हैं तथा टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरि हैं। इस ग्रंथ का वर्णन 3 अधिकारों में किया गया है। षट द्रव्य पंचाष्टिकाय प्रतिपादक प्रथम अधिकार, सप्त तत्व नव पदार्थ प्रतिपादक नामक द्वितीय अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रतिपादक नामक तृतीय अधिकार है। प्रथम अधिकार में 27 गाथाएं, दूसरे अधिकार में 38वीं गाथा तक है
तथा तृतीय अधिकार में 20 गाथाएं हैं। इस प्रकार मात्र 58 गाथाओं में ये ग्रंथ रचा गया है, जिसमें अभी 35वीं गाथा हम लोगों की अपनी चल रही है। उसमें 35वीं गाथा इस प्रकार है। बद समिति गुप्तियो धम्माण पेहा परिसजोये चारितम बहुभेया नायब्बा भाव संबर विशेषा। इस गाथा में भाव संबर के कारण व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय और अनेक प्रकार के चारित्र संबंधी विवरण बताया गया है, जिसमें से मैं 10 लक्षण धर्म संबंधी कुछ चर्चा कर रही हूँ। मुख्य रूप से ये 10 धर्म लक्षण रूप धर्म मुनिराज पूर्ण रूप से धारण करते हैं, तो भी श्रावक अपनी भूमिका अनुसार इन्हें पालन करता है। निश्चय से संसार में गिरते हुए आत्मा को जो धारण करे, सो विशुद्ध ज्ञान तथा दर्शन लक्षण निज शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। व्यवहार से उसके साधन के लिए इंद्र, चक्रवर्ती आदि को जो वंदनीय योग पद है, उसमें धारण करने वाला उत्तम शब्द से शोभित क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन तथा ब्रह्मचर्य रूप लक्षण का धारक 10 प्रकार का धर्म है। इस 10 धर्म रूप की महिमा कोई पार नहीं पा सकता है। फिर भी जिनागा में 10 लक्षण धर्म के व्यवहार और निश्चय परक कथन अनेक प्रकार के मिलते हैं। यहाँ मैं निश्चय परक कथन संक्षेप में कर रही हूँ। प्रकाशित सूर्य की तुलना कभी दीपक से नहीं होती, सुशीतल चंद्र की गणना कभी तारों से ना होती। बताया सिद्ध सम निज रूप, कराया तत्व का श्रद्धान। 10 धर्मों की अजब महिमा कभी बचनों से ना होती। बीतरागी देव शास्त्र गुरु की महिमा बचनों से नहीं होती। परमानंद विलासी, चित्त परिणति विकासी, आत्म उपवन क्रीड़ाकारी आत्माराम जब अपने सार स्वरूप को अनुभव करता है, तो उसको अपने भीतर 10 लक्षण रूप धर्म वृक्ष देखने में आता है। क्रोध, मान, माया, लोभ के विरोधी उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच आत्मा के निज गुण हैं ही। सत्य गुण आत्मा के साथ रहता है, वस्तु स्वरूप में कोई असत्यता आ नहीं सकती। संयम भी आत्मा का गुण है, आत्मा सदा संयम रूप है। इसी से किसी भी पर वस्तु के गुण पर्याय आत्मा में स्थान नहीं पा सकते। जो इच्छा बिना स्वतृप्त रहता है, वही परम तप धर्म का धनी है। उसके कोई इच्छा की कालिमा नहीं होती। जो वस्तु आत्मा अपने अनंत गुणों को व धर्मों को निरवकाश पिए हुए है, उसके किसी भी पर गुण के प्रवेश की जगह नहीं है। वह उत्तम त्याग रूप है ही, जिसने परम संतोष के बल से अपनी संपत्ति में ही आपा माना है। उसके पर संपत्ति में आपापन ही नहीं है। इससे परम अकिंचन रूप है। जो अपने ब्रह्मानंद में रसपान किया करता है, कभी भी ब्रह्म को त्याग अब्रह्म में नहीं जाता, वह परम ब्रह्मचर्य का स्वामी है। भेदनय से 10 भेद रूप से अनुभव में आता हुआ भी वह अपने स्वरूप में पूर्ण अखंड है, जो सर्व से हटकर आप ही में निवास करता है। ऐसा है अखंड आनंद का पान करता हुआ शुद्ध आत्मा है। ये निश्चय परक से अपन धर्मों का वर्णन किया है। व्यवहार रूप से तो वर्णन अनेक ग्रंथों में, पूजा वगैरह में अपन ने सुना ही है, इसलिए निश्चय परक मैंने कथन किया है। सब धर्मों में है धर्मराज 10 लक्षण, जिसका नाम सही। सब पर्वों में है पर विराज 10 धर्म, मुक्ति का पंथ यही। साकार झलक है बीतराग गुण, आत्म धर्म स्वाभाविक जो। जब मिले मुक्ति साक्षात उसे, 10 धर्म हृदय में धारे जो। 10 धर्म हृदय में धारे जो। सभी को जय। बहुत बढ़िया। 10 लक्षणों का निश्चय परक अर्थ आपने बताया। वो सामान्य तो अपने को पता ही, और अभी जो जिनको विषय दिया है वो सब बोलेंगे ही। पर ये निश्चय परक अर्थ कौन से किसी ग्रंथ में से लिया है आपने? ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के दिए ना,
10 धर्मों का, उसमें से लिया है। अच्छा, उनके जो 10 धर्म का है, बढ़िया, हाँ, बहुत उसमें अच्छा। आज अपने को गाथा का अर्थ देखना है। अपनी गाथा है 52 नंबर की, 52 नंबर की गाथा है। आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप इसमें बताया गया है। गाथा का पाठ मैं करती हूँ। बोलिए रेखा जी, क्या कहना है आपको? मैं कहती है कौन सी इन्होंने बताया शास्त्र जी, जिसमें से सुनाया, बड़ा सुंदर सुनाया। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के 10 धर्म प्रवचन, ऐसा है ये, क्या प्रवचन नाम से ही है ना उनकी पुस्तक? नहीं, प्रवचन नहीं, आपने सामायिक के सौंदर्यों में दिया ना उसने, अलग अलग हिसाब अच्छा, से सामायिक धर्म के का सौंदर्य में जो अलग अलग है। कॉम्पैरिजन। हाँ, हाँ, उनकी उसमें पुस्तक आया भी हुआ अलग है, है। शायद ऐसे कुछ नाम है उसका, 10 धर्मों पे। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का है। देखिए 52 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 246, 246 नंबर पेज पे 52 नंबर की गाथा है। निशांति आप पीछे बोलिएगा। दंसण नाण पहाड़े, निशांति आप अनम्यूट नहीं हुए। हाँ, अब बोलिए। दंसण नाण पहाड़े, दंसण नाण पहाड़ी, वीर्य चारित तव, वीर्य चारित तव रतवाया रे, वीर्य चारित तव रतवाया रे, चारित वर तवाया रे, चारित वर तवाया रे है शब्द। वीर्य चारित वर तवाया रे, वीर्य चारित, वीर्य चारित वरतवाया रे, अपम परम च जुंजई, अपम परम च जुंजई, सो आइरियो मुनि झेओ, सो आइरियो मुनि झेओ, दंसण नाण पहाड़ी, वीर्य चारित वर तवाया रे, अपम परम च जुंजई, सो आइरियो मुनि झेओ। दंसण नाण पहाड़े, वीर्य चारित वरतवाया रे, अपम परम च जुंजई, सो आइरियो मुनि झेओ। देखिए दंसण नाण पहाड़े, दंसण यानी दर्शन, नाण यानी ज्ञान, पहाड़े यानी प्रधान है। आचार्य की परिभाषा में हम देखते हैं, जो ज्ञान दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। तो वो उस एक वाक्य को यहाँ इतने से आधे यानी 3 शब्दों में कहा है। दंसण नाण पहाड़े, कि जिनके दर्शन और ज्ञान की प्रधानता है, दर्शनाचार और ज्ञानाचार की प्रधानता है। वीर्य यानी वीर्य, चारित्र यानी चारित्र, और चारित्र वर है शब्द ये, चारित्र वर यानी कि उत्कृष्ट चारित्र, वो चारित्र वर। और तव आयारे, तव शब्द तप, और आयारे यानी आचरण करते हैं। यानी 5 प्रकार के जो आचार होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, तो ये 5 प्रकार के आचार्यों का पालन करने की मुख्यता से ही उनको आचार्य कहा जाता है। ऐसा यानी आचार शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ निकाला जाता है। तो दर्शन और ज्ञान, दर्शनाचार और ज्ञान, ये आयारे आचार शब्द है, सबके साथ लगाना है। तो दर्शनाचार और ज्ञानाचार की जो मुख्यता है, जिसमें मुख्य रूप से विद्यमान है, और वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन सब आचारों में अपम परम च जुंजई, अपम यानी आत्मानम यानी अपने को, परम यानी पर को, दूसरों को, च यानी और,
स्व को और पर को अपम परम च जुंजई यानी उसमें युक्त करते हैं, लगाते हैं, जोड़ते हैं। जुंजई युक्त करते हैं, लगाते हैं, जोड़ते हैं, जो भी शब्द लेना चाहें। सो आयरियो वो आचार्य हैं जिनमें दर्शनाचार और ज्ञानाचार की प्रधानता है। दर्शनाचार्य और ज्ञानाचार की प्रधानता सहित जो वीर्याचार, चरित्राचार और तपाचार में स्वयं लगते हैं और पर को लगाते हैं, ऐसे वो आचार्य हैं, आचार्य परमेश्वरी हैं। मुनि झेओ और वो ध्यान करने योग्य हैं। ऐसे मुनि झेओ कि मुनियों को वो आचार्य मुनि, वो ऐसे आचार्य मुनि, ऐसे आचार्य मुनि जो हैं वो झेओ यानी ध्यान करने योग्य हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। ऐसे जो आचार्य मुनिराज हैं उनका ध्यान करना चाहिए। दंसण नाण पहाणे दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिनमें प्रधान है। वीर्य चारित्वर तव आयारे वीर्याचार और चारित्राचार और तपाचार, ये इन सब आचारों में अपम यानी अपने को और परम पर को जो युक्त करते हैं, ऐसे आचार्य मुनिराज का ध्यान करना चाहिए। या ऐसे आचार्य मुनिराज को जो ध्यान करो, उनका ध्यान करो, ऐसे आदेशात्मक भी ले सकते हैं। चलिए रेणु जी आप बोलिएगा पीछे। दंसणान पहाणे वीर्य चारित वर्तवायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेओ। दंसणान पहाणे वीर्य चारित वर्तवायारे अपम परम च जुंजई तो आयरियो मुनि झेओ। अर्थ देखते हैं नीचे। दर्शनाचार ज्ञानाचार की मुख्यतः हित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। यानी इन 5 आचारों में अपने को और पर को जोड़ते हैं, लगाते हैं, ऐसे आचार्य मुनिराज वो ध्यान करने योग्य है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब अपनी जो चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में, उसका पाठ करते हैं 35वीं गाथा का। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष यानी भाव संवर के भेद इनको जानना चाहिए। इसमें अपनी चर्चा मध्यलोक के अंतर्गत ज्योतिष लोक की चर्चा अपनी चल रही है। और ज्योतिष देव या ज्योतिष देवों के विमान वो 5 प्रकार के हैं। वास्तव में देव 5 प्रकार के नहीं है, वो जो ज्योतिष देवों के विमान हैं वो विमान 5 प्रकार के हैं। और इसी को कहते हैं अपन ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के हैं वो ज्योतिष देव? बोलिए रेखा जी, बचाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। इसके अंतर्गत हमने देखी थी इन सबकी संख्या। चंद्रमा इसमें इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। तो एक चंद्रमा के परिवार में ये सब होते हैं। क्या क्या होते हैं एक चंद्रमा के परिवार में? बोलिए चमेली आंटी, एक चंद्रमा के परिवार में क्या क्या है? एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, एक चंद्र, 28 ग्रह, 88 नक्षत्र और 66,675 तारे प्रकीर्णक। हाँ वर्षा भाभी, क्या गड़बड़ हो गई है? 975, 66,975 प्रकीर्णक तारे। एक चंद्रमा के परिवार में एक
चंद्र होता है, एक सूर्य होता है और 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं और 66,975 तारे प्रकीर्णक तारे होते हैं। 66,975। मैंने तो पूछा था कि इनकी क्या गड़बड़ हुई है, आपने खुद ने गड़बड़ कर दी। बोलिए सुधा जी। एक सूर्य एक चंद्रमा के परिवार में 28 तो नक्षत्र होते हैं और 88 ग्रह होते हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। तो मिले आंटी, आपने क्या बोला था? कोड़ा कोड़ी नहीं लगाया था, दूसरे ग्रह और नक्षत्र में उल्टा सीधा बोल गई थी। हाँ, वो सब ग्रह उल्टा नक्षत्र हो में, गया था। हाँ ग्रह नक्षत्र उल्टे बोल गई थी। ग्रह 88 होते हैं जबकि मैं 28 बोल गई थी। हाँ, 88 हाँ। ग्रह, 28 नक्षत्र। एक चंद्रमा के परिवार में 88 ग्रह, 28 नक्षत्र। ऐसे याद कर लीजिए, जिसमें ज्यादा अक्षर है उसकी संख्या कम है, जिसमें कम अक्षर है उसकी संख्या ज्यादा है। ग्रह में कम अक्षर है, नक्षत्र में ज्यादा अक्षर है, तो उल्टा होएगा, कंफ्यूजन हो जाता है उसमें। और फिर वो दोनों 28 और 88 8 वाली अंक और हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो ग्रह में 2 अक्षर है लेकिन उसमें संख्या है बड़ी, और नक्षत्र में 3 अक्षर है लेकिन उसमें संख्या है छोटी। याद करने के लिए, बाकी जिसको याद है उसको कोई दिक्कत ही नहीं, सही याद है तो। 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। ये 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे जो होते हैं, इन तारों में कुछ तारे होते हैं वो ध्रुव होते हैं, स्थिर होते हैं। यानी 66,975 कोड़ा कोड़ी तो अस्थिर तारे हैं, ये तो हैं। इसके अलावा स्थिर तारे भी चंद्रमा के परिवार में होते हैं, जिन्हें हम ध्रुव तारा कहते हैं। नाम सुना होगा, जो पढ़ते हैं बचपन में भी, ध्रुव तारा, कोई तारा ध्रुव है। तो एक चंद्रमा के परिवार में ध्रुव तारे भी होते हैं और अलग अलग द्वीपों में, समुद्रों में उनकी संख्या अलग अलग है। जम्बू द्वीप में ध्रुव तारों की संख्या है 36। पूरे जम्बू द्वीप में 36 ध्रुव तारे हैं। यानी ये जो ध्रुव तारे हैं ये उनके अलावा हैं। 66,975 कोड़ा कोड़ी तो जो है वो अस्थिर है, वो गमनशील है। अस्थिर का मतलब है वो तो गमनशील है, और ये जो है जम्बू द्वीप में 36 वो ध्रुव तारे हैं, ये गमन नहीं करते, जहां पर है वहीं पर है। तो जम्बू द्वीप में है 36, लवण समुद्र में है 139 139 139 139 ध्रुव तारे लवण समुद्र में। धात की खंड में है 1010 1010 1010 धात की खंड में। जम्बूद्वीप में है 36, लवण समुद्र में है 139, धात की खंड में है 36, 139, फिर है 1010 धात की खंड में। फिर कालोदधी समुद्र में है 41,120, ये कालोदधी में। और पुष्करार्ध में है 53,230 53,230, ये पुष्करार्ध में है। ये ध्रुव तारे। टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो गए 95,535। टोटल 2.5 द्वीप में 95,535 ध्रुव तारे 2.5 द्वीप में पूरे हैं। ध्रुव का मतलब ही है ये स्थिर रहते हैं, गमन नहीं करते हैं।
अभी आप लोगों को एक चार्ट बनाना है कि ढाई द्वीप में टोटल कितने चंद्र, यानी ढाई द्वीप में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो जम्बू द्वीप में कितने हैं, लवण समुद्र में कितने हैं, फिर धातकी खंड में, फिर कालो नदी में, फिर पुष्करार्ध में टोटल कितने हैं। जम्बू द्वीप में टोटल चंद्र 2, सूर्य 2, फिर ग्रह 88 है, 28 हैं तो उनके दुगने लिखने 56, नक्षत्र 88 हैं तो उनके दुगने लिखने, ऐसा टोटल कितने हैं। तो पूरे ढाई द्वीप में टोटल कितने तारे हैं, कितने चंद्रमा हैं। चंद्रमा सूर्य तो है ही, अपने को पता है 132 है। उनको उससे मल्टीप्लाई करके वो संख्या आपको निकाल के चार्ट बनाना है, ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में। अभी अपनी चर्चा ये सूर्य की हो गई थी कि सूर्य किस तरह से उसके बीथियां हैं, गलियां हैं, वो गमन करता है उसकी चाल के संदर्भ में, और जो उसका परिभ्रमण का क्षेत्र है वो। बोलिए। हाँ दीदी, मैं एक बात कह रही थी, कल ऐसा पूछा जा रहा था ना कि सुमेरु पर्वत से सूर्य की परिक्रमा की पहली गली कितनी दूरी है। अच्छा लगा, समझ में आया, लेकिन दो बहनों ने 1121 योजन जो बताया था, मैंने किताब में पढ़ा, मुझे उसे ये भान हुआ, मैं आपको बता रही हूँ कि विमान तो चलता है 44,820 योजन दूरी पर, लेकिन ज्योतिष देव स्वयं भी गमन करते होंगे, तो वो 1121 योजन दूरी पर गमन करते हैं। क्या मेरा आंसर सही है ये? नहीं, 1121 क्या है? नहीं, 1121 योजन पे जो नक्षत्र है, अभिजीत अभी मैं बताने वाली हूँ। अच्छा, सबसे जो 1121 योजन दूरी पे जो जिसकी गली है वो नक्षत्र की है, ठीक है। वो अभिजीत। हाँ, इसलिए ज्योतिष देव सूर्य से 1121, यानी सूर्य से और सुमेरु पर्वत 1121 योजन से अंदर कोई भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, यानी कोई भी ज्योतिष देवों का विमान नहीं है। सुमेरु से लेके 1121 योजन तक कुछ भी नहीं है। 1121 योजन पे पहला नक्षत्र है, उसके बाद में आगे आगे और भी जो भी कोई नक्षत्र होंगे या जो भी है उनकी गलियां होंगी। सूर्य की गली वो वहां पर आएगी, 180 योजन अंदर कॉर्नर। हाँ जी, हाँ। लेकिन साथ में यही पूछ रही थी, बाकी जो हमारे सूर्य चंद्रमा से अलग जो हमारे ज्योतिष देव हैं, क्या उनके भी विमान होते हैं? उनके भी विमान होते हैं? विमान तो है ही सब। अच्छा, हाँ, ग्रहों के, नक्षत्रों के, सबके विमान। ठीक है। बोलिए पूर्णिमा। ये बोल रहे हैं ना 1121 योजन जो कहा था ना, वो मतलब त्रियक लोक में मतलब दूरी वो अंतर है, और जो अपन 790 लेते वो ऊंचाई के हिसाब से लेते हैं ना, तो ये अंतर नहीं है कि हाँ, वो तो ठीक है। वो तो उस दिन 11 प्रश्न ये था कि वो सुमेरु से वो 44,820 की वो दूरी निकालनी थी ना। सूर्य की पहली गली सुमेरु से कितनी दूर है, वो तिर्यक में ही निकालनी थी। हाँ, त्रियक में ही निकलेगी, वो बराबर। ऊंचाई वो सबके अलग बराबर। अलग आएगी, ऊंचाई तो अलग आएगी ना। ऊंचाई तो अलग अलग है, ऊंचाई का प्रश्न नहीं था, वो भी तिर्यक की ही बात कर हाँ, रहे थे। त्रियक की तो 1121 नहीं आएगा उसमें। 1121 सूर्य नहीं है दूरी, सूर्य की दूरी तो ज्यादा है 1121 योजन। तो अभी मैं बताती हूँ, देखिए जितने भी जो अपने ज्योतिष देव हैं, ज्योतिष देव मनुष्य लोक में, ये सुमेरु पर्वत है अपना, समझ लीजिए। इसी संबंध में है तो मैं अभी पहले समझा दूं, फिर आप प्रश्न करिएगा। देखिए, मनुष्य लोक संबंधी जो ये सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत है। ये सुमेरु पर्वत है, और अब ये समझ लीजिए जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल है ना। तो अब ये जो ज्योतिष देव सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, तो बिल्कुल सुमेरु से टच होके लगाते हैं क्या? सुमेरु से टच होके नहीं चल लगाते। तो कोई जो भी पहला ज्योतिष देव का विमान होगा, वो सुमेरु से कितनी दूर ऐसा राउंड लगाएगा, उसकी गली कितनी दूर होगी? सूर्य की तो हमने बता दी, यहाँ से है 180 योजन अंदर, और सुमेरु से कितना हो गई थी वो? सुमेरु से कितना दूर हो गई थी? बोले सुनीता आंटी। 44,820। 44,820 योजन।
तो ये सूर्य तो है सुमेरु से 44,820 योजन दूर, लेकिन इन यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई और भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, कोई तारे हो सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ ये बताया कि कोई भी ज्योतिष देवों का जो विमान है वो सुमेरु से जो पहला विमान, सुमेरु के सबसे निकट कोई विमान है तो वो है 1121 योजन दूर। यानी सुमेरु के सबसे पास में कोई ज्योतिष देवों का विमान आएगा इधर, सूर्य का तो नहीं है, तो किसी और का है या नहीं है? तो किसी और का है। तो वो कितना पास हो सकता है कि सुमेरु से आगे बढ़ेंगे तिरछ ऐसे, ऊंचाई में नहीं, इस तरह से आड़े तिरछे में, तो 1121 योजन दूर वो पहला विमान है और वो है अभिजीत नक्षत्र का। अभिजीत नक्षत्र है वो सुमेरु से सबसे निकट है और वो कितनी दूर है? 1121 योजन दूर। ठीक है, उसके बाद में किसी और नक्षत्र के हो सकते हैं, किसी और तारों के हो सकते हैं। ये हाइट तो जिनकी जो कही है नक्षत्रों की जो हाइट है, देखिए ये तो अपन अभी ऐसे बना रहे हैं ना, आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये समझ लीजिए ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है और ये सुमेरु खड़ा है इस पे, ये सुमेरु खड़ा है और अब मैं हाथ कैसे दिखाऊं आपको ये सुमेरु खड़ा है, तो अब कोई जो नक्षत्र होंगे जैसे सबसे नीचे, इसी पे बताना पड़ेगा मुझे, बनाऊंगी। ये सुमेरु खड़ा है, अब तारा इस पे लगा के बताती हूँ, इसी पे इंडिकेट करके। जैसे तारे हैं यहाँ पर, इस जगह तारे हैं इतनी हाइट पर, फिर इस हाइट पर सूर्य है, फिर इस हाइट पे चंद्रमा। ये तो दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को, ये एक काली सी लाइन दिख रही है, ये तारे हैं, फिर इस हाइट पे सूर्य है, फिर इस हाइट पे चंद्रमा है, फिर और बुध है, मंगल है, ये सब ऊपर ऊपर ऐसे हैं। तो ऐसे अगर अपन चलेंगे, अब सुमेरु से ये तो हाइट देख ली अपन ने, अब ऐसे चलना है, तो ऐसे चलेंगे तो तारे सब इसी हाइट पे होंगे, लेकिन उनकी गली यहाँ होगी कि यहाँ होगी कि यहाँ होगी, वो जिसकी जहां होगी। तो ये कह रहे हैं सुमेरु से कितनी दूर है, तो सुमेरु से अपन आगे बढ़े ऐसे तिरछे में, अगर ऊंचाई में आगे सुमेरु से ऊपर बढ़ेंगे, ऊंचाई सुमेरु से नहीं, मतलब ऊंचाई में पृथ्वी से ऊपर बढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा? पृथ्वी से ऊपर गए तो सबसे पहले क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सबसे पहले? सूर्य या चंद्र है? नहीं, हम धरती से चले और चलेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? बोले मीना चाची। सबसे पे तारा मिलेगा। तारा मिलेगा ना, सबसे नीचे तारे हैं 790 योजन पे, तो हम अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो सबसे पहले हमको तारा मिलेंगे। ठीक है, अब हम ऊंचाई पे नहीं जा रहे, हम ऐसे तिरछे जा रहे हैं, इस तरह से इस लेवल पे हम जा रहे हैं, तो इस लेवल पे हम जाएंगे ऐसे तिरछे में, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं सबसे निकट है अभिजीत नाम का नक्षत्र। सुमेरु से इस तरह से तिरछे में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जिसका मार्ग आएगा, अब वो हाइट जितनी भी, अभी अपन हाइट को कंसिडर नहीं कर रहे, अभी हाइट को दिमाग से निकाल देना, कितनी भी हाइट हो, हम तो ऐसे तिरछे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा अभिजीत नाम का नक्षत्र, उसके बाद में और हैं, उनका यद्यपि दिया है लेकिन अभी ख्याल में नहीं है, और वो बहुत सारा क्रम है। सबसे निकट है अभिजीत नाम का नक्षत्र, और सुमेरु से सबसे लास्ट में सबसे दूर वो है मूल नाम का नक्षत्र। मूल एक नक्षत्र का नाम है, 28 नक्षत्रों में से तो सबसे दूर है सुमेरु से वो मूल नाम का नक्षत्र है, और सबसे निकट है वो अभिजीत नाम का नक्षत्र है। और ये जो अभिजीत नाम का नक्षत्र है ये सुमेरु से 1121 योजन दूरी पर है। बोलिए भारती आंटी। आपने मूल नक्षत्र का वो नहीं बताया, बता रहे हैं आप? मूल नक्षत्र कितना दूर है? नक्षत्र का देखने में नहीं आया कि वो कितनी दूरी पर है, पर ये है कि सबसे नहीं, तो सूरज की विधि के आगे, के अंदर ही होगा। हाँ वो बाद में ही होगा, क्योंकि सबसे दूर कहा है ना, तो वो सूर्य के भी बाद में होगा। नहीं मतलब सूर्य की विधि जो एंड हुई है उससे भी बाद में होगा। हाँ,
वही अच्छा। होगा, क्योंकि तभी उसको लास्ट में, यानी ये तो मेरे को पढ़ने में आया है कि वो लास्ट में है, लेकिन वो कितना दूर है वो दूरी नहीं देखने में आ पाई। अच्छा, मैं एक अगर चीज पूछ कभी रही थी, मिले। जैसे हाँ, इन सब के पास विमान है तो इनको वैमानिक देव नहीं बोल सकते हम लोग? सब तो विमान में विमान, है। विमान तो सब में है, लेकिन वैमानिक देव इनको नहीं कहते। ये सब एक नय होता है अपना, एक समभिरूढ़ नाम का भी नय है, कि जो शब्द यद्यपि शब्दों से अर्थ करेंगे तो अर्थ तो निकल जाएगा, सबके पास ही विमान है, लेकिन फिर भी वैमानिक देव वो जो ऊपर स्वर्ग वाले हैं, 16 स्वर्गों वाले, उन्हीं को वैमानिक देव कहा जाता है, वो उनके अर्थ में ही रूढ़ है। और इनके पास भी विमान है, लेकिन इनको ज्योतिष कहते हैं, क्योंकि इनके जो विमान है वो ज्योति, और उनके विमानों में क्या चमक वमक नहीं होती होगी, उनके ऐसे फीके फीके फेड होते होंगे, जो स्वर्ग के देव हैं उनके विमान, तो चमक तो उसमें भी हो सकती है कुछ, लेकिन फिर भी जो शब्द जिसके लिए रूढ़ है वो उसके लिए रूढ़ है, ऐसा है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है? पता नहीं, मुझे सब अटके अटके से दिख रहे हैं। चलिए, मैं एक को अनम्यूट करके रखती हूँ। निशांती आप अनम्यूट रखिएगा, आपके यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होगा शायद, तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आप बोल सकें ना। चमिला आंटी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। चंद्रमा की गलियां कितनी होती है, चंद्रमा का भी सारा हाँ मूवमेंट किसी को। हाँ हाँ, अभी चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अभी एक बार सूर्य की बात पूरी हो जाए फिर करते हैं चंद्रमा की बात। ठीक है, ठीक है। आज शायद ही हो पाएगी, अभी तो सूर्य की अपनी बाकी है। तो पहले तो ये कि ज्योतिष विमानों की सुमेरु से दूरी, तो तिर्यक दूरी में देखेंगे तो सबसे निकट है अभिजीत नक्षत्र और सबसे दूर है मूल नक्षत्र। तिर्यक दूरी में देखेंगे तो सबसे निकट है अभिजीत नक्षत्र और सबसे दूर है वो मूल नक्षत्र। इसी प्रकार सबसे नीचे, अब हाइट में देखेंगे ऊर्ध्वधो, ये हमने देखा था, समझ लीजिए पूर्व पश्चिम दूरी। अभी ऊपर नीचे वाली ऊर्ध्वधो में देखेंगे तो सबसे नीचे है भरणी नक्षत्र संबंधी 5 तारे। आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को? आ रही है, बराबर आ रही है। आ रही है? हाँ। सबसे नीचे है भरणी नक्षत्र संबंधी 5 तारे और सबसे ऊपर स्वाति नक्षत्र का 1 तारा है। सबसे नीचे भरणी नक्षत्र संबंधी 5 तारे और सबसे ऊपर स्वाति नक्षत्र, उसका 1 तारा है। देखिए इसकी बहुत ज्यादा मतलब डिटेल मुझे भी समझ में नहीं आई है कि ये कैसे नक्षत्रों के ही तारे होते हैं, किस तरह से क्या होता है, पर ये इतनी बात वहाँ श्लोक वार्तिक में और तिलोकसार की गाथा में 345-344 गाथाओं में इतनी बात तो समझ में आई। बाकी वो पूरा जो इनका सिस्टम है, बहुत सारी इसमें गणित भी है और बहुत सारी डिटेल है, तो यानी अच्छे से समझ में नहीं आ पाती है मुझे तो। बोलिए भारती आंटी। नहीं, मैं तो ये सोचती थी कि जैसे 790 यूजन पे है तो फिर जितने तारे हैं उनकी विधियां अलग अलग हो सकती हैं, बट हाइट सबकी एक ही नहीं है। नियम 790 क्या से है 800 इनमें भी, इतनी सारी वीथियां, एक्चुअल में ये तारे तो ऐसे कहे ना प्रकीर्णक तारे, लेकिन ये जो तारे हैं ये अभी जैसे इससे अपने को समझ में आ रहा है नक्षत्र संबंधी भी तारे हैं, जो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं ना, वो बिखरे हुए हैं इसलिए उनको तारा कहा है, लेकिन वो नक्षत्रों संबंधी तारे अलग और ऐसा कुछ इनमें सिस्टम है। इस बात से ही अपने को समझ में आ रहा है। और सूर्य और चंद्रमा की वीथियां बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं, बाकी सबकी एक ही वीथी है, बहुत सारी वीथियां नहीं है। ये भी इसमें इतना दिया हुआ है कि बाकी जो और हैं उनकी वीथियां बहुत सारी नहीं है। तो अब वो हाइट किस ऊपर तरह से नीचे, गमन करते हैं, वो हाइट किस ऊपर तरह नीचे। से गमन करते हैं, क्या है वो जो ज्योतिष लोग होते हैं ना, वही मतलब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है,
अपने को समझने में। थोड़ा बहुत उसको ज्योतिष को भी समझना पड़ता है उसके लिए, इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा वो समझ में नहीं आ पाया, पर इतना है कि वो एक ये तो नियम इसमें दिया है कि इनकी जो पथ है, इनके गमन की वीथियां अनेक नहीं है, ग्रह नक्षत्र तारों की बहुत सारी वीथियां नहीं है। वो किस तरह से, अगर हाइट अलग है तो एक हाइट पे जितने होंगे उनकी सबकी एक ही वीथी होगी, जिस भी हिसाब से जैसे भी होता होगा, पर ऐसा है। कैसे क्लैश नहीं करेंगे, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। वो विशेष अपने को समझना हो तो उसको पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसमें लगाना पड़ेगा उपयोग बहुत ज्यादा, और फिर भी समझ के ने में जो है वो चीजें। अब है सूर्य, सूर्य के जो एक हमने देखा था कि सूर्य की गलियां हैं 184, और एक वीथी से दूसरी वीथी के बीच का गैप वो कितना है, 2 योजन, है ना, 2 योजन, योजन ही है ना। दीदी मैं लिख नहीं पाई, सबसे ऊपर कौन सा बताया आपने तारा, उसका नाम सुना नहीं ध्यान से। सबसे ऊपर भरणी नक्षत्र, सबसे नहीं, सबसे नीचे भरणी नक्षत्र और सबसे ऊपर स्वाति नक्षत्र। ठीक है जी, ठीक है। 2 योजन है, 2 वीथी हाँ, वाली। 2 योजन। तो ये जो सूर्य है, सूर्य की एक वीथी से दूसरी वीथी के बीच में 2 योजन का गैप है, और सूर्य जो परिक्रमा करेगा, एक सूर्य वो 24 घंटे में हाफ करेगा, यानी 2 सूर्य मिलके 24 घंटे में पूरी करेंगे। फिर वो अगली वीथी में जाएंगे, तो वो अगली वीथी में 2 योजन की जो दूरी गैप मतलब वो पूरी करेंगे, वो टाइम किधर जाएगा, वो टाइम तो लगेगा उसमें 2 योजन को पार करने में। तो वो प्रतिदिन 2 योजन उनको एक्स्ट्रा चलना है प्रतिदिन, तो वो 2 योजन कवर करने में उनको डेली 1 मुहूर्त ज्यादा लगता है, यानी 1 मुहूर्त का टाइम उनको एक्स्ट्रा लगता है। प्रतिदिन वो 2 योजन अधिक गमन करेंगे, और उसमें उनको 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट, 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है, तो उनको प्रतिदिन 1 मुहूर्त अधिक लगता है। तो एक दिन में 1 मुहूर्त अधिक लगा, तो 1 महीने में कितने मुहूर्त लग जाएंगे, 30 लग जाएंगे। 30 दिन का 1 महीना है, तो 1 दिन में 1 मुहूर्त, तो 30 दिन में 30 मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का क्या होता है, 30 मुहूर्त का होता है 1 दिन। देखो फिर से बोलती हूँ, 1 दिन में वो जो वीथियों का गैप है 2 योजन का, 2 योजन का गैप पूरा करने में 1 दिन में टाइम लग रहा है 1 मुहूर्त, यानी 48 मिनट। 1 दिन में लग रहा है 48 मिनट, तो 30 दिन में उनको लग जाते हैं 30 मुहूर्त, यानी 24 घंटे। 30 मुहूर्त का 1 दिन होता है, 30 दिन में उनको 24 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। तो हर महीने उनको 1 दिन ज्यादा लग रहा है, हर महीने में 1 दिन उनको एक्स्ट्रा, मतलब यानी वो जो गमन कर रहे हैं ना, 1 दिन उनको ज्यादा लग रहा है, जितने दिन में उनको कवर करना चाहिए था उससे उनको 1 दिन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि डेली उनका 2 योजन ज्यादा काम करना पड़ रहा है उनको। तो उनको 1 महीने में 1 दिन जितना ज्यादा उनको काम करना काम मतलब वो चलना पड़ता है, तो 1 दिन बढ़ जाता है, तो हर महीने में 1 दिन बढ़ जाता है ऐसा। तो इसलिए 1 वर्ष में कितने दिन बढ़ गए उनके, 12। 1 वर्ष में 12 दिन बढ़ गए, और ऐसे 2 वर्ष में बढ़ जाएंगे 24 दिन, और 6 महीने में और बढ़ गए 6 दिन, ऐसे 2.5 वर्ष में 1 महीना बढ़ जाता है। अधिक मास जो होता है, अधिक मास होता है अपने हिंदी महीनों में, कभी 2 भादवा आ जाते हैं, कभी 2 जेठ आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी। तो ये अधिक मास का क्या कारण है कि सूर्य के जो वीथियों के बीच में गैप है
उस गैप को उसको डेली कवर करना पड़ता है, और डेली कवर करने में हर दिन 48 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो जो काम उसको यानी एक दिन में करना था वो 1 दिन और 48 मिनट लगे, जो काम उसको 1 महीने में करना था उसके लिए 1 महीना और 1 दिन लग गया। तो जो काम उसको 1 साल में करना था उस काम को करने में 1 साल और 12 दिन लग गए। तो ऐसे करते हुए वो 2.5 साल में 1 महीना करके बढ़ जाता है। ये अधिक मास का कारण ये हो जाता है। अब है टाइम तो अपना हो गया है आज, बोलिए सुधा। 2 वर्ष में कितना हुआ? 1 वर्ष में तो 12 दिन बढ़ गए, और 2 आप वर्ष में बताइए 2 वर्ष में कितने दिन बढ़ेंगे? 1 वर्ष में 12 दिन बढ़ते हैं तो 2 वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 24 दिन हो गए ना 2 वर्ष में तो। हाँ, तो 2 वर्ष में 24 दिन हो गए, तो 1 महीना कितने दिन में कितने वर्ष में बढ़ेगा? 30 दिन कितने वर्ष में बढ़ेंगे? तो 6 दिन और चाहिए ना, तो 6 महीने में 6 दिन बढ़ जाएंगे। 12 महीने में 12 दिन बढ़ रहे हैं, तो 6 महीने में 6 दिन और बढ़ गए, तो 2.5 वर्ष में 30 दिन बढ़ जाएंगे। भाई 2 वर्ष में 24 हो गए, 24 दिन बढ़ गए, अभी 6 दिन कम पड़ रहे हैं ना, अपने को 1 महीना बढ़ाना है, तो 6 दिन 6 महीने में बढ़ेंगे, तो 2 वर्ष तो पूरे पूरे हो गए, और 6 महीना और लिया तो 2.5 वर्ष हो गया। नहीं आया आपको अभी भी समझ में? आ गया ना। बोलिए भारती। भारती आंटी बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी ना कि जैसे सूर्य की विधि आप एक बार इसमें ड्रॉ करके बताइए ना, वो कैसे, जैसे एक राउंड नहीं लेगा ना कंप्लीट, फिर तो वो क्रॉस करेगा सेकंड विधि, तो कैसे, 1 सेकंड बता दीजिए प्लीज। ये जो विधियां है ना, तो ये एक सूर्य, यहाँ से सूर्य चला, ये यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा 24 घंटे में। हाँ, यहाँ तक 24 घंटे में आया, फिर ये बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे 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 करके। तो ये जो इसने ये जो किया है ना, ये 2 योजन का गैप है। ये 2 योजन को गैप करने में उसको 48 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। नहीं वो ठीक, वो और समझ फिर आ गया। ये वाला एरिया कब कवर करेगा, ऐसे वाला एरिया? ये कौन वाला सा वाला? इसका इस विधि में कब, ये जो बच गया है, हाँ, ये जो बच गया ये नहीं करेगा। 2 सूर्य मिलके एक सर्किल पूरा करते हैं। एक सूर्य ये अच्छा, आधा ये ही इसको सर्किल कवर ही नहीं करेगा। करेगा। एक सूर्य तो ये आधा सर्किल करेगा, फिर ये इधर का आधा वो इधर नीचे आके करेगा, बाहर आके, फिर यहाँ तक चलेगा, फिर वो बाहर निकल जाएगा, फिर वो इधर से करेगा। जैसे वो अच्छा, समझ लीजिए स्पाइरल समझ में ऐसा बढ़ता है ना, नहीं, मैं उस वही तरह सोच से रही थी, मैंने बढ़ेगा। कहा कि पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करेगा तो फिर कैसे विधि बनेगा, वही सोच रही थी। ठीक है, समझ गई। वर्षा ये अभी बोलिए। महीना बढ़ाने के लिए बोलते हैं, तो कभी कोई सा महीना बढ़ जाता है, कभी कोई सा, तो फिर इसके लिए भी कोई है कैलकुलेशन? हाँ, उसका नियम होगा वो, क्या मैं ये ज्योतिषी लोग ज्यादा समझते हैं, वो उतनी मुझे नहीं है, पर उसका जो भी कारण होता होगा, ये रीजन ये है। अब वो अपन डिटेल में बहुत अच्छी उसमें घुस के पूरा वो स्टडी करें ना, उसकी पूरे कोर्स ही अलग होता है, तो वो अपने को समझ में आ जाएगा, पर उतनी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, और मैंने कोशिश भी नहीं की एक्चुअल में, बहुत डिटेल है उसमें, तो उतना टाइम भी नहीं मिला पढ़ने का। बोलिए आंटी। ज्यादा डिटेल में मतलब अपने गाथा के अनुसार हाँ, चलो, फिर जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर तो 4 महीने एक गाथी नहीं हाँ, चल पाएगी। ठीक बात है। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री कृष्ण।